हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग होती है 18,183। उसी समय हाई लगता है 18,201 का, लो लगता है 18,078 का। क्लोजिंग होती है 18,118, जो कि कल की प्रीवियस क्लोजिंग थी एग्जैक्टली सेम, बस उससे 20 पैसा नीचे, बस एग्जैक्टली द सेम क्लोजिंग हो रही है। और बैंक निफ्टी ओपन होता है 42,994, हाई लगाता है 43,078 का, लो लगाता है 42,615 का। प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे हुई है 42,821 थी कल की क्लोजिंग। आज 42,615 का लो लगाता है और क्लोज होता है 42,733 पे। पहले यहाँ पे हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी मैं कई दिन से बताता हूँ, आवरली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है 18,090, यानी कि 18,090 के ऊपर 18,088 है प्रीवियसली। तो 18,088 का जो लेवल है दैट इज अ 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट। आज का लो लगता है 18,078 का। उसके बाद की जो क्लोजिंग है प्रीवियस क्लोजिंग पे ही होती है एग्जैक्टली। और ये जिस तरह का रिवर्सल आएंगे, अगर सुबह का डेटा यहाँ पे हम आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग तेजी वाले दाहिनी तरफ तेजी वाले हैं, ठीक है, इनको पुट राइटर बोलते हैं। और लेफ्ट साइड में कॉल राइटर, इनको मंदी वाले बोलते हैं, जिन्होंने सी को बेच रखा है, पी बाई कर रखी है। दाहिने साइड वालों ने पी को बेच रखा है, सी ले रखा है। तो दे आर द पुट राइटर, दे आर द कॉल राइटर। अब यहाँ पे अगर मंदी वालों की बात देखोगे, पता नहीं इनको क्या डेटा ऐसा मिला है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबल डेली पॉजिटिव है, डाउ जोन्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे 150 पॉइंट का अप डाउन इसके लिए कोई मैटर नहीं करता है। ऑलरेडी अगर डाउ को यहाँ पे आप देखोगे, डाउ में ऑलरेडी अपने हाई से कितना करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सारी चीजें, सारा डेटा ऑलरेडी प्राइस इन है। 33,500 का सपोर्ट है, फिर 33,000 का सपोर्ट है, 34,000 का जो रेसिस्टेंस है उससे पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर ये टूटता है तो वापस से 33,500 जाएगा। तो इसको 100 पॉइंट इसकी गिरावट को देख के गिरावट करना समझ में नहीं आई बात। ठीक है, निफ्टी की बात अपन लोग अभी करेंगे, यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी एक भी बार अगर यहाँ पे आवरली चार्ट पे अगर हम आप देखते हैं यहाँ पे, तो एक भी बार इंडिविजुअल क्लोजिंग जो हुई है ये हुई थी 20 जनवरी को। उसके बाद आवरली चार्ट पे अगर यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करते हैं तो आवरली चार्ट ने एक भी बार ब्रेकडाउन कंफर्मेशन नहीं किया है। भले ही 100 पॉइंट की फॉल आई हो, लेकिन ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ है। जो भी हम लोग मतलब 5 मूविंग एवरेज जो हमारा यूज करते हैं, EMA 8 या 5 मूविंग एवरेज टेक्निकल अगर देखा जाए, तो ऑन दैट पे अभी तक ब्रेकडाउन यहाँ पे सेपरेट एक भी कैंडल नहीं बनी है। तो अभी भी ब्रेकडाउन इसका नहीं हुआ है निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी क्योंकि रुपया बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 पैसा कमजोर हुआ था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पे दबाव पड़ता है। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन उससे पहले सारी बैंकों ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे दी थी। सारी बैंकों का ऑलरेडी मूव आ चुका था अभी 2 दिन पहले। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके रिजल्ट अच्छा आने के बाद में भी मूव नहीं आई और भारी इसकी पिटाई हो गई। सेम SBI की पिटाई होती है, ICI कोटक बैंक की पिटाई होती है, इसकी वजह से बैंकिंग में दबाव हो जाता है। अब जो OI बना है उसकी बात करते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है और प्री बजट से पहले भी एक्सपायरी है। परसों इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टी रहेगी। 18,100 का जो लेवल है, यहाँ पे मंदी वाले अगर 18,000 से ही काउंट किया जाए, 18,000 के नीचे जो 10-5 लाख हैं फुटकर इनको छोड़ देते हैं, तो 40, लगभग 180, 260, लगभग 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 10, 10.5, 11 करोड़ लोग मंदी में बैठ चुके हैं। अब या तो ये जो बैठे हैं ये प्रो है, FII है, DII है, जो भी हैं बड़े रिटेलर्स हैं, मतलब बड़े लोग, बड़े फंड हैं, वो बैठे हैं मंदी में। तेजी वाले अगर मार्केट नीचे निकलती है तो तेजी वाले कितने जाएंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़। लेकिन तेजी वाले मार्केट को नीचे जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब नीचे जाएगी तो मार्केट का बेसिकली नीचे का तो सबको दिख ही रहा है ना कि नीचे जा रही है मार्केट। तो सब नीचे ही का डेटा बना के बैठे हैं, तो मार्केट अगर नीचे जाएगी तो सबका पैसा बनेगा ना। तो मार्केट ऐसा कभी नहीं करती है, सबका पैसा मार्केट क्यों बनाएगी? तो मार्केट कल मंथली एक्सपायरी में अगर मान लो डाउ जोन्स रिकवर हो जाता है रात में और ये पॉजिटिव हो जाता है, अब तो गैप अप मान लो कर देती है। मान लो 1% के लिए अगर मार्केट में गैप अप होता है, बार बार गैप अप हो रहा है 150 के ऊपर, 200 पे हो रहा है, लेकिन वो 200 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 150 के ही नीचे लगभग 4-5 दिन हो गया है कि ट्राई कर रहा नहीं हो रहा। किसी भी रेसिस्टेंस को बार बार मार्केट का टेस्ट करती है तो वीक होता है। अगर वापस से कल 150 के ऊपर या 200 के आसपास खुलती है
और एफआईआई के पास जो शॉर्ट थे 3 लाख पोजीशन जो पुट की थी, तो एफआईआई ने आज 18,200 खुलने के बाद में जो बिकवाली आपको दिख रही है, अगर एफआईआई ने अपनी शॉर्ट पोजीशन काट ली होगी, पूरा का पूरा अपना पुट काट लिया होगा, उसको लग रहा होगा मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो फॉल सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि उसने अपना पोजीशन काटा है। तो मान लो कल मार्केट गैप अप होती है तो ऑलरेडी उसके पास हैज में 1 लाख कॉल पड़ी थी, 3 लाख पुट पड़े थे। पुट उसने मान लो अपना काट दिया होगा तो कल मार्केट ऊपर खुलेगी तो कॉल उसके पास ऑलरेडी है ही, तो वो वहां से बाइंग स्टार्ट कर देता है। सपोज जस्ट एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, और बाइंग स्टार्ट होती है और मार्केट 150 के ऊपर कहीं भी खुलती है और खींच के अच्छा 200 के ऊपर 15 मिनट होल्ड कर देता है, 1 घंटा होल्ड कर देता है या 12 बजे तक होल्ड कर देता है, तो शॉर्ट कवरिंग जो मूव आएगी 18,300 कल ही हिट करेगी मार्केट। दैट इज जस्ट एक एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, भाई कुछ ग्लोबली खराब होने वाला होगा, लोगों को पता होगा, 18,080 के नीचे मार्केट 15 बजे सस्टेन करती है, तो मैक्सिमम डाउन साइड दैट इज 18,000। 18,000 के नीचे अभी मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूं फिलहाल के लिए। ऊपर तो खुला ही हुआ है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी निफ्टी की। डेटा क्या बन रहा है? डेटा मेरे को तो अभी भी यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, या तो जो अभी 20 जनवरी को जब डाउन फॉर्म जा रहा था 18,030 पे क्लोजिंग हुई थी, या तो उस दिन निकल गई होती तो ट्रिपल टॉप लग जाता। ये पहले दिसंबर वाला मैं नहीं जोड़ रहा, सिर्फ इसको इसको जोड़ता हूँ, ट्रिपल टॉप हो जाता, ब्रेकडाउन हो जाता, लेकिन उसको वापस से रिट्रेस कर लिया, रिक्लेम कर लिया। अभी जितना मेरे को चार्ट का एनालिसिस है, मार्केट ऊपर की ही, मुझे ऊपर की ही मूव लग रही है, इसीलिए मैं बार बार पुट देने से बच रहा था। मुझे अभी भी ऊपर का ही मार्केट लग रहा है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ रुपया कमजोर हुआ और बैंकिंग कुछ कमजोर हुए जिसकी वजह से फॉल आया है। बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है और बैंक निफ्टी किसी भी दिन हाई लगाएगा। और बैंक निफ्टी बाई ऑन डिप है, मार्केट बेसिकली बाई ऑन डिप है, सेल ऑन राइज है। ये सिंपल दोनों तरफ की मार्केट है, स्कैल्पिंग है दोनों साइड में। बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर अभी देखेंगे, तब तक के लिए एसजीएक्स देख लेते हैं। एसजीएक्स यहाँ पे वही क्लोजिंग लेवल पे यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं तो यहाँ पे तो 18,200 के ऊपर चल रहा है। तो ग्लिच है, कोई टेक्निकल ग्लिच है। ये देखो 18,195 चल रहा है, यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग व्यू में, जबकि वहाँ पे साइड पे कम दिखा रहा है। तो डॉलर इंडेक्स फेवर में है ऊपर जाने के, रुपया कमजोर हुआ है जिसकी वजह से बैंकिंग पे दबाव आया। और इंडिया बिक्स थोड़ा सा बढ़ा है, फेवर में है, ऊपर जाने की फेवर में इंडिया बिक्स पे है। रिलायंस का विंडफॉल टैक्स कम करने की वजह से इसमें मंदी आई है। और अगर जो है ये सपोर्ट करता है और कुछ बैंकिंग सपोर्ट करती हैं तो मार्केट ऊपर जा सकती है एक बार को। मार्केट कहाँ जाएगी ये कंसर्न मेरा नहीं है, ना ही मैं कोई यहाँ पे ज्योतिष करने बैठा हूँ। मेरा सिंपल सा मतलब है कि हम कहाँ पे एंट्री बनाए तो पैसा बने। भाई मैं 18,200 पे पुट की एंट्री बनाता हूँ, अगर मुझे 18,100 तक पैसा बन रहा है तो मुझे लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब सारा डेटा पॉजिटिव है तो मैं पुट की एंट्री नहीं बनाऊंगा। मैं हर जगह पे यही सोच कोशिश करूंगा कि कहाँ पे मेरे को चार्ट ये दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट करके मेरे को 10-20 पॉइंट कॉल साइड दे देगा, क्योंकि पुट अगर ट्रैप होगा तो एग्जिट उसका नहीं मिलेगा, ये मुझे पता है। कॉल ट्रैप होगा तो मैं सेकंड फेब या अगले हफ्ते का एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को एग्जिट मिल जाएगा। दैट सिंपल लॉजिक। तो कॉल के लिए सी ट्रेड में मेरे को एग्जिट मिलने के चांसेस लग रहे हैं ड्यू टू द बजट। बट पुट अगर मेरा फंसता है तो एग्जिट के चांसेस नहीं आएंगे, मुझे ये पता है। क्योंकि नीचे मार्केट जाएगी तो 11 करोड़ लोगों को फायदा होगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी तो 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब यही देखना है कि मार्केट किसकी लेती है, 11 करोड़ की लेती है कि 3 करोड़ की लेती है। अब ये कल कुछ बड़ा गेम होगा मार्केट के लिए, जिस तरह से मंदी हुई है। अब देखो कौन ट्रैप होता है। बैंक निफ्टी का जब तक ओपन इंटरेस्ट ओपन हो रहा है तब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 42,500 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, जब तक 42,500 को होल्ड कर रहा है। तो 42 आज भी का लो है 42,618, तो 42,500 के स्टॉप लॉस से जो ये वाला डेटा बनाया है 42, यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर जो बना हुआ है ये वाला, जब तक इसके ऊपर है तो कोई भी डिप आती है इस वाले हैमर के, जब तक ऊपर इन्वर्टेड हैमर जो फॉर्म हुआ है वो भी आवरली चार्ट पे। तो ये किस तारीख को फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है 20 जनवरी को। तो उसके बाद गैप अप ही हुआ था मार्केट में, तो 18,030 से 18,060 का 20 जनवरी वाला गैप बाकी है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ये वाला गैप जो बाकी है, क्लोजिंग जो हुई थी 500 कुछ पे हुई थी और खुला था लगभग 700 कुछ, तो 100-200 पॉइंट का गैप उधर छूटा हुआ है। ये वाला गैप यहाँ पे, ये वाले गैप जो है अभी थोड़ा सा छोटा हुआ है। ये क्लोजिंग हुई थी 520 पे और खुला था नेक्स्ट डे 623 पे लगभग। तो ये 100 पॉइंट का गैप यहाँ पे बैंक निफ्टी में छूटा हुआ है। तो
ये डेटा हम लोग चेक कर रहे थे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 42,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जितना भी नियर आता है चार्ट पे, अगर हमको रिवर्सल कैंडल बनेगा तो 42,500 के पास खरीदेंगे, 43,000 के पास अगर सेलिंग कैंडल बनेंगे तो बेचेंगे। सिंपल एक 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 लाइन में देखना है। 43,500 को 43,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 43,200 43,400 जाएगा, और हो सकता है ये फंसेंगे फिर। अब ग्लोबल अगर सपोर्ट दिया तो ये फंसेंगे। मेरे को तो पुट के ही फंसने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और आप ये चीज मेरे को सुन भी रहे होंगे 2 दिन से। चलो गाइस, कल जो भी होगा देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि क्या क्या चांसेस हैं, डाउ जोन्स गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्या है वो अपन देखेंगे। फिलहाल चार्ट पे जो डेटा बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया, मतलब अभी बियरिश मैं नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी होगा कल देखेंगे। बाकी जितने भी लोग आज फ्री ग्रुप में जुड़े हैं, चलिए देख लेते हैं उनके पास टेक कॉल क्या था। तो फ्री फ्री ग्रुप में जो भी टेट कॉल है, जितना भी बेस्ट हो पाया था अपने से, वो यहाँ पे शेयर किया गया था। 10-10 पॉइंट के ही ट्रेड थे, और सिंपल बोला गया था 18,130 के नीचे मार्केट जाए तो निकल जाना है, 130 के जब तक ऊपर रहे तभी तक सी लेके बैठना है। तो अपना 18,130 के ऊपर जब भी था, 35 से 45 एक बार ये वाला ट्रेड मिल गया था, मैंने जो ट्रेड दिया था यहाँ पे। और उससे पहले सुबह वाला जो ट्रेड दिया था वो भी 65 से 55 तक मिल गया था। पेड ग्रुप में कल मैंने बीटीएसटी दे रखा था, तो सुबह खुलते ही बीटीएसटी टॉप पे हम लोगों ने सारा बुक कर लिया था, तो पेड ग्रुप की ये सारा प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं। तो अच्छा खासा प्रॉफिट सुबह सुबह ही आ गया था सारे बंदों का। कॉज क्या थी पेड ग्रुप का, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सीट भी आप लोगों को शेयर कर रखी है, लेकिन कल ही यहाँ पे अगर देखोगे तो फिर निफ्टी का हीरो जीरो कल दिया था क्लोजिंग के टाइम पे। ये देखिए 245 पे, 30 रुपए पे 65 चला गया है हाई इसका। उसके बाद इन्फी की सी थी 18,500 थी, 18,300 थी, 18,150। जिसके पास जैसा फंड है मैंने इतनी सी बीटीएसटी और एफडी टेडी वाला एक्टिव कर रखा था। हेल्प डेस्क यहाँ पे अच्छी बात है कि लाइव यहाँ पे अवेलेबल रहता है। और देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबका जो है लाइव यहाँ पे से टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे सारे बंदों को मिलता रहता है। कल मैंने क्लोजिंग टाइम पे एनजी का ट्रेड दिया था नेचुरल गैस का, लास्ट में रात में 270 की सी 17 रुपए में। तो अभी वो 26 ट्रेड कर रही है। एक बंदा है जिसने भी लिया था, उनको भी 15,000 का लगभग प्रॉफिट चल रहा है। सो ये हमारा ट्रेड था। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।